नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे बुलिश और बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और यह भी समझेंगे कि इन पैटर्न्स को ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। दोस्तों, इस पैटर्न को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले एक बड़ी रेड बेयरिश कैंडल बनती है और उसके बाद एक छोटी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ही रहती है। यानी दूसरी कैंडल पूरी तरह पहली कैंडल के अंदर होती है। इसी पैटर्न को बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। दोस्तों, यह पैटर्न अक्सर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और यह संकेत देता है कि सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और बायर्स मार्केट में एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह पैटर्न सपोर्ट लेवल, डिमांड जोन या मूविंग एवरेज लाइन के पास बने और अगली कैंडल बुलिश कॉन्फर्मेशन दे, तो यह ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करें। जब अगली कैंडल रेड बेरिश कैंडल के हाई को तोड़कर ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम उसके हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस पहली बड़ी बेरिश कैंडल के लो के नीचे लगाया जाता है और टारगेट पिछला स्विंग हाई या रिस्क टू रिवॉर्ड एक अनुपात 2 रखा जाता है। अब दोस्तों, इसे चार्ट पर समझते हैं। चार्ट में हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद मूविंग एवरेज लाइन पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। जब अगली कैंडल रेड बेरिश कैंडल के हाई को तोड़कर ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम उसके हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस पहली बड़ी बेरिश कैंडल के लो के नीचे लगाया जाता है और टारगेट पिछला स्विंग हाई या रिस्क टू रिवॉर्ड एक अनुपात 2 रखा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। इस पैटर्न को पहचानना भी बहुत आसान है। सबसे पहले एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद एक छोटी रेड बेरिश कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ही रहती है। इसी को बेरिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। दोस्तों, यह पैटर्न अक्सर अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और यह संकेत देता है कि बाइंग प्रेशर कमजोर हो रहा है और सेलर्स मार्केट में धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। अगर यह पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल, सप्लाई जोन या मूविंग एवरेज लाइन के पास बने और अगली कैंडल बेरिश कॉन्फर्मेशन दे, तो यह ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन सकता है। अब दोस्तों, समझते हैं कि इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करें। जब अगली कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल के लो को तोड़कर नीचे क्लोज हो जाए, तो हम उसके लो के नीचे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस पहली बड़ी बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर लगाया जाता है और टारगेट पिछला स्विंग लो या रिस्क टू रिवॉर्ड एक अनुपात 2 रखा जाता है। अब दोस्तों, इसे चार्ट पर समझते हैं। चार्ट में हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश हरामी पैटर्न बना है। जब अगली कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल के लो को तोड़कर नीचे क्लोज हो जाए, तो हम उसके लो के नीचे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस पहली बड़ी बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर लगाया जाता है और टारगेट पिछला स्विंग लो या रिस्क टू रिवॉर्ड एक अनुपात 2 रखा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, जब आप बुलिश हरामी कैंडलस्टिक को अप ट्रेंड के पुल बैक पर ट्रेड करेंगे, तो विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक को डाउन ट्रेंड के पुल बैक पर ट्रेड करेंगे, तो विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ।